आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक था अंतःस्रावी स्रावी जो तंत्र था, उसमें हम पढ़ रहे थे। इसका 3 पार्ट था। आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। जो हमारा था अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि, ठीक है, बहिस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि, और तीसरा था हमारा मिश्रित स्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि हम पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो बन चुका है, वो पार्ट फर्स्ट था। ये पार्ट सेकंड में हम मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप वो वीडियो देख लें, उसमें दोनों के बारे में जान लेंगे, तब आपको मिश्रित ग्रंथि के बारे में पता चलेगा कि क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता था, वो उसमें से एंजाइम निकलता था और वो ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाता था। उसकी एक नली होती थी। लेकिन जो हमारा सेकंड जो था बहिर्स्रावी, तो उसमें वो नली के माध्यम से नहीं जाता, वो हार्मोन निकलता था और वो ब्लड के माध्यम से जाता था हमारे पूरे शरीर में। तो ये जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं, मिश्रित क्या मतलब, वो दोनों टाइप के एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा मिश्रित होता है, इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं, ठीक है, दोनों निकलते हैं। देखें कैसे, ठीक है। इसमें से निकलता है, जो उसमें आता है हमारा अग्नाशय। तो ये अग्नाशय एग्जाम में पूछ लिया जाए, दोनों मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन है, तो अग्नाशय है, क्योंकि इसमें से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम दोनों निकलता है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। पहली कौन सी है? यकृत। सब कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ठीक है। अग्नाशय की कोशिकाओं को लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। जो अग्नाशय की कोशिका होती है ना, उसको लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। तो इनमें से दो टाइप्स देखें, इसमें से एंजाइम निकलता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, और हार्मोन निकलता है। आपको पढ़ा दिया गया एंजाइम्स कौन कौन से निकलते हैं। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। आपको पूरा पाचन तंत्र में अलग से इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ हार्मोन के बारे में, ठीक है। जो हार्मोन होता है, उसमें जो लैंगरहैंस की दीपिका होती हैं, ठीक है, उनमें से हार्मोन निकलता है। इसकी 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये 3 कोशिकाओं से हार्मोन निकलता है। जो पहला हमारा अल्फा कोशिका, ठीक है, अल्फा सेल, उसमें से निकलता है हमारा ग्लूकेगान। ये क्या करता है, ये जो हार्मोन होता है ग्लूकेगान, ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। कैसे? ये क्या करता है, जो हमारा यकृत होता है ना, आपको पढ़ाया गया है यकृत, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज ज़्यादा हमारे शरीर में हो जाता है, तो यकृत क्या करता है, उसको हमारे यकृत में क्या होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो फिर ये ग्लूकेगान क्या करता है, इसी ग्लाइकोजन को वापस क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की क्रिया कौन करता है? ग्लूकोगान। और ये कहाँ से निकलता है? अल्फा सेल। अल्फा सेल कहाँ होता है? लैंगरहैंस की दीपिका। ये लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ है, जल्दी से बताएं। हमारे पैनक्रियाज में, अग्नाशय में होता है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट सेल आता है बीटा सेल, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंसुलिन निकलता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है, ठीक है। तो जो इंसुलिन है, वो क्या करता है, हमारे रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है ना, ग्लूकोज की मात्रा, उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है। यही जब ये काम करना बंद कर देता है इंसुलिन, तभी क्या होता है, हमें मधुमेह हो जाता है, क्योंकि ये तो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, इसको कम ही नहीं कर रहा था। हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसी बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। और बात करें जो एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो ये जो इंसुलिन होता है, किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन का बना होता है। और ये क्या होता है, ये जो इंसुलिन होता है, वो जल में घुलनशील होता है, और इंसुलिन में जिन पाया जाता है, ठीक है, जिनकी मात्रा होती है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। फिर आता हमारा, ठीक है, गामा सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गामा सेल। तो इसमें से निकलता हमारा सोमेस्टोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है, जब हमारा भोजन पच जाता है, तो पचे हुए भोजन से
कौन ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, फिर हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। सोमेस्टोस्टोटिन नाम का हार्मोन निकलकर वो हमारे भोजन से ऊर्जा निकालता है, ऊर्जा हमारे शरीर को देता है। तो यहाँ पे डायग्राम है पैनक्रियाज का, अग्नाशय का। तो यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा डायग्राम होता है, ये पैनक्रियाज है। ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे लाइन गई है, ये डक्ट है, नली है। तो ये नली है और यहाँ से जो निकल के गुच्छे नुमा जो होता है, इन्हीं में से क्या होता है, हमारा एंजाइम निकल के इस नली के द्वारा हमारे शरीर, जहाँ पे हमारा शरीर है ना वहाँ पे चला जाता है, नली के माध्यम से। फिर आप देख लेंगे ये इसमें जुड़ा हुआ है एक गुच्छे नुमा एंजाइम निकलता है। फिर इसी गुच्छे के बगल में एक यहाँ पे एक प्रकार का ऐसा बना होता है, वो क्या होता है? वो होता है उसमें से हार्मोन निकलता है। और ये देख रहे हैं आप पतली सी लाइन जो देख रहे हैं, इन्हीं लोगों से जुड़ी होती है। फिर वो क्या होता है, ये जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट इन्हीं से जुड़ा होता है, इनमें से हार्मोन निकलता है। फिर ये ब्लड के सेल्स के द्वारा जो वेसल्स होती हैं उन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर में हार्मोन पहुंच जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया पिक्चर से? अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ना प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सर्च करके देखिए 3D बायोलॉजी। ठीक है, उस नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें आपको पूरा 3D के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, उसमें पिक्चर पूरा 3D के माध्यम से आपको समझाया गया, वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। और भी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। अपने हाथ से पूरा आपके लिए नोट्स बनाया गया है। ठीक है, एक एक नोट्स आपके लिए बनाया जाता है डायग्राम के साथ, तो मेहनत होती है। तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है।